उत्तर प्रदेश में भैया चुनाव है और माहौल पूरा गर्म चल रहा है चुनाव का। और बिहार की एक गायक हैं, रानू मंडल टाइप की हैं, वो गरीबों की रानू मंडल कह सकते हैं उनको। वो अभी काबा काबा करके कुछ गाना वाना गाई हैं और उनके काबा का जवाब 150 लोग दे चुके हैं। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया होगा। और जिस दिन से काबा गाई उसके बाद ये आ गई उसी यूपी में, बनारस है। अब बनारस में आ गई हैं और करती क्या है कि वो घाट वाट घूमती रहती हैं, घाट घाट पे। क्योंकि वैसे 10-12 यूट्यूब वाले, फिर मीडिया वाले वो तो ढूंढते रहते हैं, कोई मिल जाए उल्टा सीधा बोले तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाए। तो वही यूपी में आके घूम रही हैं कि कोई मिल जाए तो फिर अपना भैया हम फैन फॉलोइंग बढ़ाए। तो उनके लिए दो शब्द कि देखिए, सोशल मीडिया पे आके टपर टपर कर देने से कोई बुद्धिजीवी नहीं हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत फॉलोअर हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, तो आप बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं और किसी से काबा का नाबा करने लगेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जनता समझदार है, सबको पता है कहाँ क्या बात। और दूसरी बात, 2 GB डेटा मिलता है, उसका आप भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है, इस महंगाई के ज़माने में भी कभी ज़माना था कि 200 में 2 GB 2G डेटा मिलता था, तो कायदे से ब्राउजिंग नहीं, मतलब ब्राउज़र में कुछ नहीं, सर्फिंग नहीं नेट कर पा रहे थे, तो ये सब लाइव वाइव वाला तो सिस्टम ही नहीं था उस समय। तो आज जब आपको सिस्टम मिला है तो उसका आप सदुपयोग करिए। और ठीक है, 2 पैसा तो आपको मिल ही रहा है इससे, तो करिए उसको। ये काबा नाबा से कुछ नहीं होने वाला है मैडम। ठीक है, और फिर रही बात, फिर बात कर लेते हैं अपने विपक्ष। यूपी में जो विपक्ष है उनके पास कितने मुद्दे थे। एक सरकार में ये नहीं करती, वो नहीं, गरीबों की शोषण, दलितों का शोषण, पिछड़ों का शोषण, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा था। ठीक है, और अब उनके पास बहुत बड़ा मजबूत एक हथियार है, तो वही रानू मंडल, गरीबों वाली। प्रदेश के सबसे बड़े नेता कह लीजिए, या देश के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनके पीछे वो रानू मंडल का वीडियो चलता है। अब वो उसको मजबूती से रखते हैं। तो सोचिए कि भाजपा से लड़ने के लिए सोकल रानू मंडल ही अब इनके पास बची हैं, बाकी इनके पास कोई मुद्दा उद्दा है नहीं। तो यही है। और रही बात, आप लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, विकास नहीं है, महंगाई है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, जितना आज है उतना कल भी रहेगा। अगर ये सपा की सरकार आ जाती है, भाजपा को आप लोग उखाड़ फेंकते हैं, सो अगर आप लोगों के हिसाब से, तो सब लोग लेखपाल कानून को नहीं बन जाएंगे। ठीक है, इनको ये लग रहा है कि वो एकदम सपा का आते ही सब लोग एकदम फटाफट खेत का नपैया शुरू कर देंगे, लेखपाली में बहाल होके और कानून को बन जाएंगे और क्लर्क बन जाएंगे, टेबल के नीचे से मार नोट गिनने लगेंगे। तो सब ख्याली पुलाव है। आगे नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, और वो परिश्रम के लिए कोई सरकार आपके पाबंदी नहीं लगाई। आप परिश्रम करिए, बाकी सब कहने कहाने की बातें हैं। ठीक है, उतना ना हम ही ज्ञानी है ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन जो अपना समझदारी उतना बता रहे हैं। और आप भी समझदार हैं, 5 साल पहले सपा की सरकार रही, उसको आप याद करिए और इस सरकार की कार्यशैली को देखिए, तो बहुत फ़र्क मिलेगा। और सच्चाई यही है कि भाजपा बहुत बेहतर है इन लोगों से। ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, भाजपा बहुत एक, देखिए बेरोजगारी और महंगाई तो ठीक है, यहाँ सेकेंडरी मुद्दा ही है, हमेशा से रहा है। ठीक है, चुनाव आता है तो इस देश में प्राइमरी मुद्दा कुछ और होता रहता है। ये सब चीज़ें कहने अच्छे, बातें करने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है बात करने में, क्योंकि वैसे हैं ही, नेता ही नहीं है आप मानिए तो सब, जो इन सब चीज़ों पे बात करें। सब लोग बस यही है, हमारे बिरादरी के इतने वोट हैं तो इसलिए हम जीतेंगे, हमारे बिरादरी की इतनी सीट है तो हम इस पर, यही सब होता है बस। जाति का वोट को दिखा के, और हम इतनी सीटें पे लड़ेंगे, आप उतनी सीटें पे लड़िए, बाकी ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है, बाकी और किसी का नहीं है। ठीक है, और महागठबंधन तो कब से हो रहा है, कुछ नहीं उखड़ पा रहा है। तो आप बस 2 ही चीज़ को देख लीजिए, पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, और उस सरकार, सपा की सरकार, जो लोगों को लग रहा है उखाड़ फेंक के लाएंगे तो सब लोग एकदम धक्का-धक सरकारी नौकरी ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। वो लोग बस कंपेयर कर लें, मूलभूत सुविधाओं को देखें, जिसको सड़क कह लीजिए, बिजली कह लीजिए, पानी कह लीजिए, इन सब चीज़ों में ये सरकार, हम बस इसी पे बात करेंगे, बाकी कुछ पे तो सब लोग समझदार हैं। ठीक है, बहुत लोग बुद्धिजीवी पढ़े हैं समाज में, बहुत लोग बहुत पढ़े। आज के डेट में गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आती है,
सड़कें अच्छी हैं, पहले में तो मतलब पैदल चलना मुश्किल था सड़कों पे, इससे कंडीशन थी। हम खुद की जो अगल-बगल जो हमारे मतलब एरिया की सड़कें हम उनको ही देख के बता रहे हैं। आप खुद अपने एरिया में देख लीजिए, हमारे एरिया में जितने सड़कें थी हम सबके बारे में बता रहे हैं। सब वही स्थिति थी, पैदल चलना दूभर था। आए दिन मोटरसाइकिल वाले बेचारे गिर जाते थे, मर जाते थे, ट्रक चढ़ जाता था, ये सब समस्याएँ थी। तो इन सब मूलभूत सुविधाओं को देखें तो बेहतर हुआ ही है। बाकी और भी बहुत योजनाएँ हैं जो कि हर व्यक्ति को लाभ हुआ है, ठीक है, हर व्यक्ति, हर वर्ग को, आप ये मानिए ना मानिए। और उसी का देन है कि विपक्ष के पास आज देखिए कोई मुद्दा नहीं है कायदे का, ठीक है। मुद्दा बस यही है कि हमारे समाज के इतना वोट है, हमारे बिरादरी का इतना वोट है, और बाकी विपक्ष का आज के डेट में सबसे बड़ा हथियार गरीबों की रानू मंडल बनी है। अब सोच लीजिए कि कितना इस विपक्ष के नेताओं में दम है अपना बात रखने में, कि उनके पास शब्द नहीं है, कि मुद्दे नहीं हैं, कि वो बैठते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता सपा के बैठते हैं और पीछे वीडियो में चलता है रानू मंडल का गाना। तो वैसे तो गाना बहुत कुछ है, ठीक है, गाना वाना पे चुनाव नहीं होता है भैया, ठीक। जनता समझदार है। और आप बहुत बेसिक चीज़, एक कंपेरिजन देख लीजिएगा इन दोनों में। आप चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जितना जारी हुआ है, आप बस उस लिस्ट को देखिएगा, पढ़िएगा और थोड़ा सा कंपेयर करिएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि अगर सरकार इस पार्टी की बनेगी तो क्या होगी, उस पार्टी की बनेगी तो क्या होगी, ठीक है। क्योंकि सरकार बनेगी तो वो लोग जीतेंगे, लिस्ट में जो नेता हैं वो लोग जीतेंगे, जीतने के बाद ही आप सरकार का संगठन में वो कर पाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब लिस्ट के नेता लोग जीतेंगे तो कैसा विकास होगा, ठीक है। ये सब समस्याएं हैं। और बेरोजगारी हुआ या फिर आप महंगाई कह लीजिए, सब हैं समस्याएं, रहेंगी भी, ठीक है। इस पे हर आदमी को काम करना पड़ेगा तो जाके सब कुछ दूर होगा। आप सोचते घर में बैठ के एकदम सरकार आए कहे कि चलिए आप वहाँ के दरोगा बन जाइए, आप वहाँ के स्टेशन मास्टर बन जाइए, वहाँ के कोतवाल बन जाइए, तो इससे भ्रम है भैया, सब कुछ नहीं होता है। परिश्रम करिए तो हर जगह है अवसर, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही आपको सिक्योरिटी है, सरकारी नौकरी में होंगे तो ही आप सक्षम होंगे, प्राइवेट में भी बहुत है। तो आप मेहनत करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बाकी देखिए, अभी भी कहेंगे, वोट देते समय एक बार ध्यान रखिएगा, उस सरकार की कार्यशैली को देखिए, इस सरकार की कार्यशैली को देखिए, ठीक है। आए दिन आपको हर गली चौराहे पे आजम खान जैसे उनके फॉलोअर मिल जाएंगे, मुख्तार अंसारी जैसे फॉलोअर मिल जाएंगे, अतीक अहमद जैसे उनके फॉलोअर मिल जाएंगे, रगड़े जाएंगे और फिर वही सब चाचा विधायक वाले रहेंगे और आप फिर पछताएंगे कि यार वही सरकार सही थी। तो पश्चाताप करने से अच्छा है कि आप खुद समझदार हैं, खुद बुद्धिजीवी हैं, चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर वोटिंग करिए, ठीक है। आप व्यक्ति विरोध में अब कुछ कर देंगे तो वो अलग बात है। आज का समय भी यही है कि व्यक्ति विरोध में लोग सरकारी विरोधी, पार्टी विरोधी और क्या क्या विरोधी हो जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप व्यक्ति विरोध न करिए और खुद का समझदारी दिखाइए और अपना विचारों को अपने से मतलब कार्यशैली को देखते हुए चुनाव में वोट करें। भाजपा अभी भी बेहतर है, कल भी बेहतर थी, आने वाले समय में भी बेहतर रहेगी। सब सपा वपा से नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि समस्या ये है कि उसमें चाचा विधायक हो जाते हैं। अगर उसमें भी अगर कोई 2-4 जो सरकार है वो चलाए तो समझ में आता है। वहाँ गली छाप रोड आवाज के लोग सरकार में बस चाचा विधायक हैं, पापा विधायक हैं, फूफा विधायक हैं, उस चक्कर में लफंडरबाजी शुरू हो जाती है। फिर वही और क्या, और हाँ देखिए वो भी बात है, सरकारी नौकरी सरकारी भैया, प्राइवेट नौकरी भी नौकरी होता है, ठीक है, और अच्छा पैसा मिलता है। और जॉब सिक्योरिटी के बाद लोग कहते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी हो जाएगा। सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी तो आप जहाँ मेहनत करेंगे वहाँ आपकी जॉब सिक्योर है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। लेकिन सरकारी नौकरी के परिश्रम करने वालों को बात हम बता रहे हैं, हमने सुना है, बैठे हैं लोगों के बीच में या अपने ग्रुप में, तो जो बच्चा इतना परिश्रम करता है सरकारी नौकरी का, उसका भाई वो है परिश्रमी है, वो हम भी मानेंगे आप भी, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन उस परिश्रमी व्यक्ति का आप दूसरा लाइन सुनेंगे तो आप भी कहेंगे क्या है, वो आदमी परिश्रम कर रहा है, क्यों सरकारी नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी मिलकर किसी से हम नहीं सुने हैं कि हम देश के लिए, समाज के लिए या प्रदेश के लिए काम करेंगे। उनका दूसरा लाइन उसी परिश्रमी व्यक्ति का होता है कि नहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगा, आराम हो जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा,
पैसा आता रहेगा। अरे भैया सोचो, उस परिश्रमी व्यक्ति का, उसके बाद लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। अरे आप अपने कर्तव्य को नहीं देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलने का आपका लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी पाना है, किस लिए? आराम हो जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा, नौकरी सुरक्षित रहेगी, हैं? और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो आप अपने काम को, चाहे आप कहीं भी हो, ईमानदारी से करिए तो कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हैं। और सरकार मूलभूत सुविधा दे दे, वही बड़ी बात है, क्योंकि पिछली सरकारें तो मूलभूत सुविधा भी नहीं देते। लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट 500 यूनिट। भैया फ्री की तो बात छोड़ो, उनके सरकार में ये समस्या थी कि सर जब ट्रांसफार्मर जलता था तो लोग 100 रुपये 200 रुपये गाँव में चंदा लगता था तो दूसरा ट्रांसफार्मर आता था। आज के समय में क्या है, ट्रांसफार्मर जला विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफार्मर आपका बदल जाता है। लाइट भी आ रही है, सड़कें भी अच्छी हैं, तो फिर अब क्या चाहिए? कोई भी सरकार रहे, आपके घर पे आटा चावल दाल रोटी नहीं पहुंचाएगी। आपको खाने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। और ये सरकार आपको मेहनत से नहीं रोकेगी। आपको खाना है तो आपको परिश्रम करना ही करना पड़ेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। तो आप उस सरकार को चुनिए जहाँ आपको अच्छा माहौल मिले परिश्रम करने का, जहाँ आप ईमानदारी से परिश्रम करें, 2 रोटी चैन से खाएं, आपका परिवार सुखी रहे, समस्याएं ना हो, आपका घर सुरक्षित रहे, आप कहीं निकले तो सुरक्षित महसूस करें। ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल बाहर रोड पे खड़े हैं, टेंशन दिमाग में, घर में बैठे हैं, टेंशन है यार बाइक सुरक्षित है कि नहीं, सुबह गए तो मोटरसाइकिल गायब है। तो उस सब परिवेश में आप जब शांति ही सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे तो क्या मेहनत और परिश्रम करेंगे परिवार के लिए और अपने लिए। तो आप अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे, आप अच्छे सरकार को चुनेंगे तो आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि जहाँ आप ईमानदारी से परिश्रम करके और अपने 2 रोटी और अपने परिवार को 2 रोटी अच्छे से खिला सकते हैं। तो फिर एक बार सर वोट करते समय खुद सोचिए, व्यक्ति विरोध में आप पार्टी का मत विरोध करिए किसी की। रही बात विकास की, तो भैया विकास इस सरकार ने जितना किया है, ठीक है, जितना काम इस सरकार ने किया है, हम एक एक काम पे नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग समझदार है, किसी को ये नहीं गिनाना कि ये काम हो काम हो। आप उस काम को उठाइए, उस विभाग के पहले के काम को दिखाइए, आज को काम को उठाइए, पहले सरकारों को देखिए। सरकार हर जगह आपको भाजपा बेहतर दिखेगी, ठीक है। आप देखिए पहले के चुनाव में, आज क्यों कोई विपक्ष का नेता हिम्मत नहीं कर पा रहा टोपी लगाने का, जालीदार टोपी। पहले तो लोग दिखावा करते थे, मतलब दिखाने के लिए कि नहीं हम मुस्लिम हितैषी हैं। आज क्यों? ये आपकी एकता का है। इस भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो लोगों को एहसास कराया ना कि इस देश में कुछ और भी समुदाय के लोग रहते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति, एक विशेष समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। तो आप यही देखिए कि आपको पहचान मिली इस सरकार से कि हाँ आप लोग भी हैं, आपको भी लोगों को अब महत्व देना पड़ रहा है, तो इस सरकार की ही देन है, ठीक है। तो व्यक्ति विरोध में आप पार्टी विरोध, सरकार विरोधी ना बने, खुद की बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। सब लोग समझदार हैं, आज हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन अवेलेबल है, हर जगह आप देख सकते हैं। पिछली सरकारों की कार्यशैली, इस सरकार की कार्यशैली, इस सरकार की वो योजनाएं जो गरीबों तक, हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। पिछले सरकार की योजनाएं जो कि कुछ हद तक बस सीमित रहता था। इन सब चीज़ों को देखते रहिए और उसको देख के ही आप अपना विवेक इस्तेमाल करके और सरकार चुने, बाकी तो ठीक है। और उनके लिए तो 2 मिनट का मौन, जिनको लगता है कि नहीं बस ऑफ उनका ज्वाइनिंग लेटर रखा है, सरकार बदलते उनके घर पे आएंगे विधायक जी और कहेंगे चलिए आप वहाँ के कानूनियों बनेंगे, वहाँ के लेखपाल बनेंगे। चलिए, धन्यवाद।